हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ईसीआर फाइलिंग प्रोसेस के बारे में फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2025। सो यह हमारा थर्ड ईसीआर फाइलिंग प्रोसेस वीडियो है और इस वीडियो में हम वो सब पॉइंट कवर करेंगे जो लास्ट हमने 2 महीने के ईसीआर फाइलिंग में किए, सितंबर एंड अक्टूबर 2025। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईसीआर फाइलिंग प्रोसेस सितंबर 2025 ऑनवर्ड चेंज हो गया है। सो बेसिकली हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में ईसीआर फाइलिंग प्रोसेस, ईसीआर कन्वर्जन, डाउनलोड प्रोविजनल चालान एंड रेड हाईलाइट नेम इन ईसीआर। सो ये कुछ की पॉइंट है जो हम कवर करेंगे और इसके अलावा भी हम वो सब पॉइंट कवर करेंगे जो हमारे प्रीवियस वीडियो में कमेंट के थ्रू हमने ऑब्जर्व किए हैं। ओके। सो जो मोस्ट रिपीटेड कमेंट है हमारे वीडियो का वो है कि प्रोविजनल चालान कैसे डाउनलोड करें। गाइस, पहले क्या होता था कि चालान को पेमेंट करने के पहले और पेमेंट करने के बाद भी हम डाउनलोड कर सकते थे, लेकिन एज पर न्यू सिस्टम प्रोविजनल चालान बिफोर मेकिंग ए पेमेंट ही डाउनलोड किया जा सकता है। एक बार जब हम पेमेंट कर देते हैं सो प्रोविजनल चालान डाउनलोड नहीं किया जा सकता। सो प्रोविजनल वर्ड से आप समझ सकते हैं, एक प्रोविजन है। यदि किसी ने ईसीआर फाइलिंग को सबमिट कर दिया है, सबमिट करने के बाद एक अप्रूवल के लिए एक डॉक्यूमेंट जनरेट हो जाता है कि इतना हमें पीएफ का चालान पेमेंट करना है। सो इसलिए एक प्रोविजनल चालान का एक ऑप्शन माइट भी ईपीएफओ ने हमें दिया है। सो स्टार्ट करते हैं इस प्रोसेस को और ओपन करते हैं ईपीएफओ पोर्टल। तो यहाँ पर हमने ईपीएफओ पोर्टल ओपन किया है। जैसे ही हम पेमेंट पे क्लिक करते हैं, रिटर्न फाइलिंग पे क्लिक करते हैं, जो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है। सो गाइस, यहाँ पर देखिए नवंबर 2025 का यहाँ पर एक ऑप्शन क्रिएटेड है। सिंपली हम स्क्रॉल राइट करेंगे, देखेंगे अभी यहाँ पर कोई भी ऑप्शन अभी नहीं है। लाइक ड्यू डिपॉजिट बैलेंस समरी अभी यहाँ पर नहीं है इस महीने का। ओके। सो हम करेंगे रिटर्न, अंडर रिटर्न में हम करेंगे व्यू एंड अपलोड पे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमारे पास ईसीआर फाइलिंग अपलोड के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है। ओके। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ईसीआर फाइल सीएसवी एंड टेक्स्ट फाइल को हम कन्वर्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं। सो फिर से हम एक बार इस पॉइंट को यहाँ पर इंक्लूड करते हैं कि मोस्ट ऑफ द लाइक ऑब्जर्वेशन ऐसे भी मिले कि ईसीआर फॉर्मेट का एक कंफ्यूजन क्रिएट रहा है। ओके। हेल्प पे क्लिक करते हैं और फर्दर हेल्प फाइल पे हम क्लिक करते हैं। तो देखिए ईसीआर का जो फॉर्मेट है वो एच डी सेम है, 11 फील्ड्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके। सो द फॉर्मेट इज द सेम। ओके। और न्यू आप देख सकते हैं कि ईपीएफओ ने यहाँ पर एक सेकंड पेज में एरर से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन और कैलकुलेशन लॉजिक को भी यहाँ पर इंक्लूड कर दिया गया है। सो यदि आपके पास किसी भी तरह का कोई एरर आता है व्हाइल सबमिटिंग द ईसीआर, सो आप यहाँ से रेफरेंस ले सकते हैं। ओके। सो रेफरेंस लेने के बाद आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या एक रीज़न रहा होगा जिस कारण ये एरर आया और क्या आपको सॉल्यूशन करना होगा। इससे रिलेटेड हमारा एक वीडियो भी हमने प्रिपेयर किया है, उसमें जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स को ऐड किया है। यदि आर ई एफ 46 अगर कुछ लाइक कोड आता है तो उसका क्या ये डिस्क्रिप्शन है और एग्जांपल हमने इंक्लूड किया है मोस्ट ऑफ द लाइक एरर कोड में। सो उस वीडियो का लिंक भी इसमें मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो वापिस चलते हैं टॉपिक पर। सो टॉपिक इज, फर्स्ट हम प्रिपेयर करते हैं ईसीआर फाइल। सो ओपन करते हैं एक्सेल फाइल। सो गाइस, यहाँ पर हमने एक्सेल फाइल ओपन कर ली है और फॉर्मेट आप देख सकते हैं, ये 11 कॉलम यहाँ पर हमने ले लिए हैं। हालांकि ये कि एक सैंपल फॉर्मेट है, एक्चुअल फॉर्मेट नहीं है, फॉर द वीडियो पर्पज ओनली। लेकिन द कन्वर्जन ऑफ दिस फाइल विल बी सेम। ओके। सो पहला पॉइंट गाइस, ईसीआर फॉर्मेट सेम है, कॉलम सेम है, 11 कॉलम है। सेम फॉर्मेट हमें कहाँ से लेना है, हेल्प फाइल से। सो यहाँ पर हमने एक फॉर्मेट को प्रिपेयर किया है।
सेकंड पॉइंट ये है कि जब भी आप ईसीआर सबमिट करेंगे, सो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको बेसिकली थोड़ा डीपली देखने होंगे। सबसे पहला है कि नेम से रिलेटेड एक सैंपल फाइल यहाँ पर हम अपलोड हमने किया था और उसका एक स्क्रीनशॉट लिया यहाँ पर एज ए सैंपल फाइल हमने यहाँ पर क्रिएट किया। सो जब आप ईसीआर फाइलिंग कर देते हैं और करने ईसीआर फाइलिंग करने के बाद जब आप रिटर्न फाइल को डाउनलोड करते हैं यानी ईसीआर पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करते हैं, सो कुछ इस तरह से आपको चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ईसीआर के बॉटम में आप देखेंगे यहाँ पर नोट मिलेगा और सेकंड पॉइंट जब आप रीड करेंगे, सो वह क्या है कि मेंबर नेम हाईलाइटेड इन रेड, ओके, कैंडिडेट ए मिसमैच बिटवीन द नेम प्रोवाइडेड इन द रिटर्न फाइल एंड द नेम रिकॉर्डेड इन द ईपीएफओ। सो गाइस ये हमें ध्यान रखना है कि जब हम एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करते हैं, सो उसका जो नेम है वो प्रॉपरली अपर लेटर में आता है, कैपिटल लेटर में रहते हैं सारे ही वर्ड्स। सो यहाँ पर अगर नेम मैच नहीं करता है तो यहाँ पर रेड रहेगा। वो एक कंप्लाइंस इशू हो सकता है कि आपको इंश्योर करना है कि जब आप ईसीआर फाइल सबमिट करने के बाद रिटर्न स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड करने के बाद आप रिटर्न स्टेटमेंट को चेक कीजिए। यहाँ पर कोई भी नेम रेड नहीं आना चाहिए। रेड किस कारण से आ सकता है, रेड किस कारण से आ सकता है, सो वो अब यहाँ पर एक्सेल फाइल में डिस्कस करेंगे। पहला कारण ये है कि यहाँ पर हमें प्रॉपर केस में नहीं लिखना है नेम, हमें लिखना है अपर केस में। ए कैपिटल है, ओके, यदि हम इसका के भी कैपिटल कर देते हैं और बाकी के जो लेटर्स हैं वो स्मॉल हैं तो रेड हो जाएगा। सेकंड में आप देखेंगे बी कुमार हमने लिखा है, बी के बाद में हमने डबल टाइम स्पेस दिया है, वन, देखिए डबल टाइम, वन टू, वन टू। तो बी के बाद अगर हमने डबल टाइम स्पेस दिया है किसी भी नेम में, सेकंड नेम में या लाइक फर्स्ट नेम के बाद सेकंड नेम और या सेकंड नेम के बाद थर्ड नेम, यदि इस टाइप से ए कुमार सिंह इस टाइप से कुछ होता है तो सो भी इन दैट केस रेड हो जाएगा। सेकंड आप देखेंगे सी एंड कुमार, ये अपर लेटर में है, ना ही डबल स्पेस है और ना ही बाद में कोई स्पेशल करेक्टर है। सो ये प्रॉपरली यहाँ पर ब्लैक ही रहेगा, यहाँ पर रेड नहीं होगा। थर्ड केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने क्या लिखा है, डी कुमार, यदि इसे हम कैपिटल लेटर में कर देते हैं तो देखिए इस केस में भी ये यहाँ पर रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कुमार, या फिर हम लिखते हैं कुमार, फॉर एग्जाम्पल ये नेम है और यहाँ पर डॉट है। सो इस केस में भी यहाँ पर ईसीआर फाइलिंग में ये रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये जो नेम यहाँ पर हम फिल कर रहे हैं ईसीआर में, ये ईपीएफओ के रिकॉर्ड में मैच नहीं करेगा, क्योंकि जब हम मेंबर का रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका नेम फिल करते हैं एज पर आधार। सो आधार में डॉट नहीं होता है। डॉट कब होता है? अगर ये बिग रेंज ऑफ डेटा है, हम किसी एसएपी या ईआरपी में एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन करते हैं। सो एसएपी ईआरपी में क्या करते हैं कि फर्स्ट और सेकंड नेम मैंडेटरी होता है। सो फर्स्ट नेम फॉर एग्जांपल हमने कुमार लिखा, लेकिन सेकंड नेम नहीं है, सो उस केस में नॉर्मली हम डॉट लगा देते हैं। सो डेटा में हमारे पास डॉट आ जाता है और एज इट इज हम अपलोड कर देते हैं, तो उस केस में भी ये रेड हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि जितने भी नेम हैं वो सब यहाँ प्रॉपर केस में है, तो हमें क्या करना है? पहला क्राइटेरिया ये है कि सभी नेम को हमें करना है अपर लेटर में। सो अपर लेटर में करने के लिए आप एक्सेल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि अपर के नाम से अपर, और आप रेंज देंगे, एंटर प्रेस करेंगे और डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक करने के बाद देखिए सारे ही नेम यहाँ पर अपर लेटर में हो जाएंगे। आपको क्या करना है? सभी नेम को यहाँ से क्या करना है? सभी नेम को कंट्रोल सी
और बी कॉलम में जाना है, कंट्रोल ऑल्ट वी, वैल्यू, और यहाँ पर आपको करना है अपर लेटर में, और इस कॉलम को हम करते हैं डिलीट। तो सबसे पहले इंश्योर कीजिए कि आपके जो नेम है वो प्रॉपर अपर लेटर में है, डबल स्पेस या ट्रिपल स्पेस नहीं है, या एडिशनल स्पेस नहीं है। ओके, कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं है। नेम मस्ट बी एज पर आधार, विदाउट एनी एडिशनल स्पेस, विदाउट एनी स्पेशल कैरेक्टर, और अपर लेटर में रहना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया मैंडेटरी है ईसीआर को कन्वर्ट करने के लिए बिफोर अपलोडिंग ऑन पोर्टल। ओके, सो अभी हम सबसे पहले इस फाइल को कन्वर्ट करते हैं सीएसवी में, देन सीएसवी से हम कन्वर्ट करते हैं टेक्स्ट फाइल में। सो हेडिंग को हम करते हैं डिलीट। डिलीट करने के बाद हम करते हैं फाइल, सेव एज। ओके, हमें कहाँ सेव करना है? डॉक्यूमेंट, फाइल टाइप लेना है हमें CSV कॉमा डेलिमिटेड, और फाइल का नाम लिखना है हमें PF ECR। डाउनलोड में हम लेते हैं PF ECR CSV नवंबर 25। ओके, PF ECR CSV नवंबर 25। सो जब आप इसका नेम लिखेंगे यहाँ पर, जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है, जब आप इसका नेम लिखेंगे तो देखिए आप यहाँ पर भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर या फिर कोई स्पेस मत दीजिएगा। ठीक है, इसे हम करेंगे सेव। सेव करने के बाद अभी हम चलते हैं डाउनलोड फोल्डर में। डाउनलोड, डाउनलोड में हम यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, ओके, इस फाइल के ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद ओपन विथ एंड नोटपैड। सो जैसे यहाँ पर हम इस फाइल को नोटपैड में ओपन करते हैं, यहाँ पर हमें करना है कंट्रोल एच। कंट्रोल एच करने के बाद हमें कोमा फाइंड करना है और रिप्लेस करना है हैज टिल्ड हैज से। हैज टिल्ड हैज से ये हमें रिप्लेस करना है, रिप्लेस ऑल। ओके, तो यहाँ पर हमने इसे अभी रिप्लेस कर दिया है। ओके, यहाँ पर हम करते हैं ओके। तो इस तरह से हमने इसे रिप्लेस किया। कंट्रोल एच, कंट्रोल एच, फाइंड करना है कोमा और रिप्लेस करना है हैज टिल्ड हैज से, रिप्लेस ऑल। यहाँ पर हमने रिप्लेस कर दिया है। रिप्लेस करने के बाद देखिए आपको जाना बॉटम में। बॉटम में जाने के बाद सबसे लास्ट रो में जाना है। सबसे लास्ट रो में जाने के बाद सबसे लास्ट डिजिट के बाद आपको कर्सर यहाँ पर क्लिक करना है और आपको डिलीट प्रेस करना है 2-3 टाइम। ऐसा करने से क्या होगा, यदि लास्ट में कुछ एडिशनल स्पेस या एडिशनल रो, ब्लैंक रो इंसर्टेड है, सो वो डिलीट हो जाएगी। इस फाइल को अब हम करते हैं सेव एज। डाउनलोड में, डाउनलोड में जाते हैं और सेव एज करते हैं, और यहाँ पर हम CSV की जगह हम कर देते हैं टेक्स्ट। PF ECR टेक्स्ट नवंबर 2025, इसे हम कर देते हैं सेव। सो इस फाइल को हमने कर दिया है सेव। सेव करने के बाद अब हम चलते हैं EPFO के पोर्टल पर। सो पोर्टल पर यहाँ पर हम आ चुके हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फाइल को अपलोड करते हैं। अपलोड करने के बाद डाउनलोड में जाते हैं। ठीक है, और इस फाइल को हम करते हैं अपलोड, सेलेक्ट करते हैं और फिर हम करेंगे अपलोड। सो गाइस फाइल यहाँ पर हमने अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद यहाँ पर हमारा रेगुलर रिटर्न ही रहेगा। यदि हम एक बार सबमिट कर देते हैं, दोबारा कुछ करेक्शन करने की रिक्वायरमेंट होती है, तब हमारे पास ये ड्रॉप डाउन आती है। इन दैट केस हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं कि रेगुलर रिटर्न, रिवाइज्ड रिटर्न या लाइक सप्लीमेंट्री रिटर्न। सो फर्स्ट टाइम हम कर रहे हैं नवंबर मंथ का, तो ये रेगुलर रिटर्न। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है कि आपको सबसे पहले ये इंश्योर करना है कि यहाँ पर जो टोटल एम्प्लॉई हैं 99, ये आपके ECR फाइल जितना आप अपलोड कर रहे हैं वो 99 ही वहाँ पर रहनी चाहिए।
टोटल मैच होना चाहिए। तो यदि यहाँ पर टोटल मैच नहीं हो रहा है तो इट मीन्स कि लास्ट महीने या लास्ट महीने कुछ एम्प्लॉय ऐसे जिन्होंने लेफ्ट किया होगा, तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय को लेफ्ट करना है, एग्जिट करना है वन बाई वन या फिर बल्क बल्क एग्जिट के माध्यम से, और अप्रूव करना है। तो जब आपका काउंट यहाँ पर मैच हो जाए, टोटल एक्टिव मेंबर्स 99, तभी आपको ईसीआर फाइलिंग को सबमिट करना है। रिमार्क देंगे, ये रिमार्क में भी यहाँ पर हम कोई स्पेस नहीं देंगे। ठीक है, हम विदाउट स्पेस यहाँ पर लिखेंगे ईसीआर, ईसीआर नवंबर 2025। ठीक है, और फाइल को करेंगे अपलोड। अपलोड करने के बाद हमारे पास एक पॉपअप आता है कि आप अपलोड कर रहे हैं, रेगुलर रिटर्न है, 12% कंट्रीब्यूशन रहेगा। आप एग्री करते हैं तो सिंपली हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देखिए, जैसे ही हमने यहाँ पर सबमिट किया, सो फाइल वैलिडेशन सक्सेसफुल, काइंडली वेरीफाई द रिटर्न स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम करते हैं अप्रूव। अप्रूव करने के बाद फिर से एक पॉपअप आता है, फिर उसे हम ओके करते हैं। अभी प्रोसेस हो रही है। सो गाइस, यहाँ पर देखिए प्रोसेस हो चुकी है। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर आ चुका है। टोटल आने के बाद हमें क्लिक करना है फुल पेमेंट। फुल पेमेंट पर क्लिक करने के बाद लास्ट में ये फाइनल टोटल हमारा आ जाता है जितना हमें पे करना है। सो यदि आपने कहीं क्रॉस चेकिंग के लिए एक इस अमाउंट को इन ईसीआर फाइलिंग में, एक्सेल में या कहीं भी आपने टोटल किया हुआ है, सो आप इसे सबसे पहले प्रिपेयर चालान करने से पहले क्रॉस चेक कर लीजिए। ओके, रिकंसिलेशन कर लीजिए कि जो फाइनल टोटल है आफ्टर फाइलिंग द ईसीआर वो प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हम इसे चेक कर लेंगे। सो गाइज, यहाँ पर हमने प्रॉपरली चेक कर लिया है। ठीक है, हमारा जो टोटल एक्यूरेट मैच है, जो भी हमने कैलकुलेशन किया, फाइनली हम करते हैं प्रिपेयर चालान। प्रिपेयर चालान करने के बाद आप देखेंगे फिर से एक पॉपअप आता है, एक समरी आती है, टोटल अकाउंट वाइज समरी। ओके, सो अकाउंट वाइज समरी यहाँ पर आ चुकी है, और इसे भी हम चाहें तो फर्दर हेड वाइज चेक कर सकते हैं। सो फाइनली हम करते हैं फाइनलाइज चालान। सो प्रॉपरली हमने चेक कर लिया है, अमाउंट मैच है, हेड वाइज मैच है। फाइनलाइज चालान। फाइनलाइज पे चालान पे क्लिक करने के बाद अब देखेंगे नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, चालान प्रिपेयर्ड सक्सेसफुली। ओके, यहाँ पर हो चुका है, काइंडली मेक पेमेंट अगेंस्ट द सेम। तो पेमेंट करने के लिए यहाँ पर अभी हमें ऑप्शन आ गया है। अब देखिए, हमारे जो मोस्टली कमेंट थे प्रोविजनल चालान के बारे में, अब हमने यहाँ पर चालान सबमिट कर दिया, अभी पेमेंट नहीं किया क्योंकि पे करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। अब जैसे देखिए टीआरआरएन पे हम क्लिक करेंगे, एक प्रोविजनल चालान यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। सो इस तरह से देखिए प्रोविजनल चालान डाउनलोड हो जाएगा, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद इस चालान को आप फर्दर प्रोसेस के लिए, लाइक अप्रूवल पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसे शेयर कर सकते हैं कि द टोटल अमाउंट दिस वी नीड टू मेक द पेमेंट। सो ये एक एक्चुअल चालान है, जैसे ही आप सेम पेमेंट का लाइक सेम अमाउंट का पेमेंट कर देते हैं तो ये आपका एक्चुअल चालान रहेगा। ओके, सो जो प्रोविजन चालान है, यू कैन कंसीडर दिस एज ए एक्चुअल चालान, बट द पेमेंट मस्ट बी सेम। बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक रिवाइज चालान सबमिट कर दिया और पेमेंट इज द डिफरेंट अमाउंट, और प्रोविजनल चालान आप इसे काउंट करेंगे। इन दैट केस देर देर माइट बी सम इश्यूज। ओके, सो इस तरह से यहाँ से प्रोविजन चालान डाउनलोड हो जाएगा, तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो यह है प्रोसेस पीएफ ईसीआर फाइलिंग का। सो ईसीआर से रिलेटेड यदि आपको एक लाइक ऑनलाइन कन्वर्जन टूल का रिक्वायरमेंट है, तो आप हमारे ऑनलाइन टूल को भी यूज कर सकते हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो इसके माध्यम से आप विदाउट एनी एरर आप सिंपली सीएसवी फाइल से, जो हमने सीएसवी फाइल बनाई, सीएसवी फाइल से टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर अभी क्लिक करते हैं, सो सिंपली जैसे आप लॉगिन करेंगे, दिस इज वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। ओके, सो आप जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा, आप इसे बाय कर सकते हैं। ओके,
तो जब परचेज करने के बाद यहाँ पर आप सेल्फ यूज कर सकते हैं इन योर लैपटॉप डेस्कटॉप लाइफ टाइम, ओके, इन योर पीसी, ओके। सो यू कैन कन्वर्ट दिस CSV टू टेक्स्ट फाइल, और इनिशियली 1 to 2 मंथ आप इस लिंक को भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर फाइल को सेलेक्ट करना है। तो मैं कोई भी एक सैंपल फाइल यहाँ पर ले लेता हूँ, ओके, CSV फाइल। तो यहाँ पर मैंने CSV फाइल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद ओपन, ओपन करने के बाद नीचे जाते हैं और यहाँ पर करते हैं कन्वर्ट एंड व्यू, प्रीव्यू, कन्वर्ट एंड प्रीव्यू। सो गाइज फिर से अब इस फाइल को अपलोड करते हैं। यदि 100 इंस्ट्रक्शन देखने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने हैं, तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं रिलेटेड टू EPFO। सिंपली फोल्डर सेलेक्ट करना है, गो टू डाउनलोड, सेलेक्ट दिस CSV फाइल, ओपन, कन्वर्ट एंड प्रीव्यू। सो आप देखेंगे यहाँ पर एम्प्लॉय का डिटेल यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। डाउनलोड करने के लिए सिंपली डाउनलोड TXT, डाउनलोड में जाते हैं और यहाँ पर ही डाउनलोड हो जाएगी। इस फाइल को ओपन करते हैं। देखिए रिसेंटली इस फाइल को हमने यहाँ पर अभी डाउनलोड किया है, ओके। तो इस फाइल को हम करते हैं ओपन। सो आप देखेंगे यहाँ पर जो भी हमने एक सैंपल फाइल बनाई थी, ओके, ये प्रॉपरली सेम टेक्स्ट फाइल यहाँ पर कन्वर्ट हो चुकी है विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी एडिशनल स्पेस और विदाउट एनी एडिशनल रो। सो इस तरह से इस टूल को आप यूज कर सकते हैं। अनदर वन इज you can use your another tool that is EPFO डैशबोर्ड। सो जब आप एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करते हैं, एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा डाउनलोड करते हैं आप EPFO के पोर्टल से, गाइस एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा आप डाउनलोड करते हैं अंडर डैशबोर्ड एक्टिव एम्प्लॉयज। सो आपको जो डेटा है कुछ इस फॉर्म में आता है, एक्टिव एम्प्लॉय का डेटा कुछ इस फॉर्म में आता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ओके, रो डेटा यहाँ पर आता है। सो यदि आप इस डेटा को एनालाइज करना चाहते हैं कि हाउ मेनी एम्प्लॉयज हैव लाइक कंप्लीटेड फेस ऑथेंटिकेशन, आधार, नॉमिनेशन, ओके, KYC, सो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके, इस टूल के माध्यम से, दैट इज डैशबोर्ड, EPFO डैशबोर्ड। तो एक बटन हमने क्रिएट किया है, जैसे ही इस बटन पर क्लिक करते हैं सो हार्डली कुछ ही सेकंड में ये डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। सो अभी क्रिएट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ऑलरेडी हमने डैशबोर्ड क्रिएट किया हुआ था। तो सबसे पहले हम इस फाइल को डिलीट करते हैं, फिर से क्लिक करते हैं। सो देखिए 1 to 2 सेकंड में, लेस देन 1 मिनट में, यदि डेटा हमारा एक बिग नंबर ऑफ रेंज में है, सो डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। सो यहाँ पर आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं मेल फीमेल का डिस्ट्रीब्यूशन एंड द एज ग्रुप, 20 से 30 साल के एम्प्लॉय कितने हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका क्या परसेंटेज है, 30 से 40 साल का एज ग्रुप, 10 ईयर मल्टीपल आप देख सकते हैं, एंड मैरिड एंड अनमैरिड का काउंट कितना है टोटल एम्प्लॉय के बिहाफ से, एंड द परसेंटेज एज वेल, ईयर वाइज ज्वाइनिंग एंड द काउंट एंड द परसेंटेज, एंड द आधार वेरिफिकेशन, कितने एम्प्लॉय पेंडिंग है, कितनों ने कंप्लीट किया है, ओके। सो इस तरह से आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं। दिस इज टोटली एडिटेबल, you can also some remark and the 1 and 2 and 3 and 4 like that। और फर्दर भी यदि आप चाहते हैं तो इसमें अपना कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन एनालाइज दिस डेटा। अगर आपके पास एक सेंट्रलाइज डेटा है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का, ओके, जहाँ पर 1000 2000 या एक बिग नंबर ऑफ रेंज में डेटा है, तो आप क्विकली एनालाइज कर सकते हैं, ओके, एंड यू कैन शेयर दिस डेटा विद योर boss, with your seniors or top management, and you can impress like your seniors as well। सो देखिए इस डैशबोर्ड के बेस पे आप क्विकली डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, सिंगल क्लिक में डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए भी आप चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया EPFO डैशबोर्ड के नाम से। सो यू कैन ऑल्सो चेक आउट दिस टूल, and you can check out our website, that is peopleservices.co.in।
So you will find some different kind of corporate tools. Right, this is our website that is peopleservices.co.in. So जैसे ही आप वेबसाइट को हमारे चेकआउट करेंगे तो यहाँ पर और भी डिफरेंट काइंड ऑफ कॉर्पोरेट टूल आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कैंटीन फीडबैक फॉर्म। सो कैंटीन फीडबैक फॉर्म ऑनलाइन यहाँ पर फीडबैक फॉर्म भर सकते हैं। फीडबैक फॉर्म भरने के बाद मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप से भर सकते हैं। डेटा कैप्चर हो जाएगा एक्सेल में, लाइक दिस कैंटीन फीडबैक फॉर्म, दिस काइंड ऑफ डेटा। सो ये डेटा कैप्चर हो जाएगा गूगल शीट में इस तरह से। ओके, सो यदि आप कैंटीन फीडबैक डेटा को आप एनालाइज करना चाहते हैं कि कैंटीन का क्या परफॉर्मेंस है, यू कैन ऑल्सो क्लिक any button and you can also create a dashboard similar to EPFO डैशबोर्ड। देखिए अभी के लिए इसे हम कर देते हैं डिलीट, और डिलीट करने के बाद फिर से हम क्लिक करते हैं एक बटन पर जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया है। देख सकते हैं इसका भी डैशबोर्ड सिमिलर टू ईपीएफओ। यहाँ पर एनालाइज कर सकते हैं टेस्ट, फ्रेशनेस, ओके, वैरायटी एंड द फूड हाइजीन। ओके, पुअर, एवरेज, गुड एंड एक्सीलेंट के पॉइंट में आप देख सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्सीलेंट का काउंट कितना है, गुड, एवरेज, लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट का भी काउंट एंड परसेंटेज यहाँ पर देख सकते हैं। सो क्विकली आप एनालाइज कर सकते हैं द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंटीन और फूड सर्विसेज की, कि क्या एग्जैक्टली exactly अभी चल रहा है। और इस फॉर्म को, कैंटीन फीडबैक फॉर्म को आप भर सकते हैं मोबाइल से, लैपटॉप से एंड डेस्कटॉप से। ओके, सो गाइस दिस इज द फॉर्म, कैंटीन फीडबैक फॉर्म। जैसे ही एम्प्लॉय इस फॉर्म को भरेंगे और भरने के बाद सबमिट करेंगे, डेटा कैप्चर हो जाएगा गूगल शीट से आप डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। क्लिक ऑन दैट बटन, द डैशबोर्ड विल क्रिएट ऑटोमेटिकली। सो क्विकली आप एनालाइज कर सकते हैं डेटा को। ओके, सो वापिस चलते हैं टॉपिक पर। द टॉपिक इज ईसीआर फाइलिंग। सो ईसीआर फाइलिंग हमने यहाँ पर सबमिट कर दिया है। फिर से हम चेक करते हैं पेमेंट, अंडर पेमेंट स्क्रॉल डाउन करते हैं। यहाँ पर देखिए नवंबर मंथ का यहाँ पर आ चुका है, और दिसंबर मंथ का एक ऑप्शन यहाँ पर क्रिएट हो गया है। व्यू पे चलते हैं, व्यू अपलोड, अंडर व्यू अपलोड तो यहाँ पर आप देखेंगे रिटर्न फाइलिंग यहाँ पर आ चुका है। ओके, सो यहाँ से हम करेंगे रिटर्न स्टेटमेंट डाउनलोड। तो डाउनलोड करने के बाद हम देखेंगे कि क्या हमारे कोई एम्प्लॉई ऐसे तो नहीं है जिनका नाम यहाँ पर रेड आ रहा है। तो ये हम चेक कर सकते हैं। सो आप केयरफुली से चेक कीजिए। चेक करने के बाद कोई भी ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो कि रिटर्न में यहाँ पर रेड आए, अदरवाइज ये कंप्लाइंस इशू हो सकता है नेम मिसमैच के कारण। फर्दर एनी काइंड ऑफ लाइक कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं। सो गाइस आई होप आपने अंडरस्टैंड किए होंगे जो भी न्यू चेंजेज हैं, जो लाइक चैलेंजेस के बेस पे हमने नए पॉइंट कवर करे। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।